हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ्स की वर्कशीट 26 जिसकी डेट है 8 सितंबर 2021। और आज हमारा चैप्टर जो 6 है त्रिभुज, उसमें से त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, ठीक है, यानी कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कसौटी है कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण, इसकी फुल फॉर्म होती है एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण, समरूपता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका कथन दे रखा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, यानी कि हमें यहाँ दो त्रिभुज गिवन है, इसके संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समान, यानी कि समानुपाती होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं कि अगर इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, यानी कि संगत कोण ये होते हैं, ए कोण बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, सी बराबर है आर के, तो ये होते हैं संगत कोण। तो ये अगर इनके बराबर है तो उनकी संगत जो भुजाएं होंगी, ये संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, वो एक ही अनुपात में होती हैं, यानी कि उनका एक ही माप होता है। तो यदि ए बी सी और पी क्यू आर ये जो त्रिभुज है, इसमें एंगल ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा क्यू के, सी बराबर होगा आर के, और इस तरीके से समानुपात में होती हैं, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, यही यहाँ दे रखा है। तो इसलिए सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता का निशान ये होता है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। नेक्स्ट कसौटी है साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 समरूपता। इसका कथन दिया गया, ये इसकी उल्टी है। हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कोण कोण कोण, तो यहाँ दे रखा है भुजा भुजा भुजा, तो ये इसकी उल्टी है। यहाँ क्या होता है कि यदि तो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती होती है, अब यहाँ भुजाएं समानुपाती होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। उसमें संगत कोण बराबर थे यदि, तो भुजाएं समानुपाती होती थी। और इसमें क्या होता है कि भुजाएं वाला है तो भुजाएं त्रिभुजों की त्रिभुजों की भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है, और उनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जस्ट उल्टी है। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी अपॉन पी क्यू आर, पी आर ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, इसी तरीके से उनका अपोन में आ जाएंगी, और फिर एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे, बस ऊपर नीचे, और सिमिलर समरूपता का निशान लगा देंगे। कसौटी 3 है, इसमें अब क्या है, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। इसका कथन दिया गया, यदि एक त्रिभुज का कोण एक, यहाँ हम त्रिभुज बना लेते हैं, यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के, यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसमें दे रखा कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर होता है, दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होता है, और इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर ये कोण बराबर है तो ये भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए, ये भी इसमें है। ठीक है, ये भुजाएं जो होती है ये भी समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ए एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है, ए बी सी फिर डी ई एफ, इस तरीके से मैं बना देती हूँ। ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसका नाम ए बी सी और ये डी ई एफ, तो एंगल ए बराबर एंगल डी के हो जाएगा। इस तरीके से ए बी अपॉन डी ई, यानी कि ये वाली भुजा इसके बटे में आ जाएगी, समानुपात में विभाजित होगी, और ए सी अपॉन डी एफ, इस तरीके से होगा। तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ दे रखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जब हम करेंगे तो इनकी संगत भुजाएं, यानी कि ये इसके बराबर और ये वाली, ये संगत भुजाएं होती हैं। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इनका अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है कि यदि तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, इसके क्षेत्रफल का
यानी कि एरिया का अनुपात यानी कि अपोन में इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों त्रिभुज समरूप हैं और एरिया ऑफ DEF ट्रायंगल यहाँ ये दे रखा है, इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल बटे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो DE यानी कि ये वाला, ये जो होगा इसका स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर DE का स्क्वायर AB के स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, DF का स्क्वायर AC के स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, BC का स्क्वायर EF के स्क्वायर के बटे में चला जाएगा। तो इस तरीके से समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल का हम निकाल सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज समरूपता, यदि किसी समकोण त्रिभुज समरूपता, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला जाए, यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके शीर्ष पर लंब डाला जाए, ठीक है, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं, परस्पर भी समरूप होते हैं और आपस में भी वो त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज है और उस पर लंब डाला जाए तो वो क्या करती है, दोनों त्रिभुज जो होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं परस्पर एक, ठीक है। और यहाँ ADB यानी कि ये सिमिलर है ABC, ठीक है, तो ये सिमिलर है इसके। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। पहला क्वेश्चन, संलग्न आकृति में XY पैरेलल है MN के, तो सिद्ध कीजिए। देखो यहाँ दे रखा है, ये यहाँ आकृति में तो यहाँ दे रखा है XYTMN और यहाँ दे रखा है ABCDEF, तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ हम इसका नाम रखेंगे XTY और रखेंगे सिमिलर है MTN, तो ये रखेंगे, ठीक है। अब हम इसके क्या करना है, हमें दे रखा है ये XY MN के क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो MN तो सिद्ध कीजिए XTY यानी कि ये वाला कोण, MTN यानी कि ये वाला, तो यानी कि ये समरूप है। तो ये दोनों कोण तो हमें लग रहे हैं शीर्षाभिमुख, तो बता देना समरूप कैसे हैं, ठीक है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। और अगर हम बात करें TXY की, TXY तो ये वाला कोण और TNM ये वाला कोण, ये एकांतर अंतः कोण हो गए, ठीक है। और इसी तरीके से हो जाएगा TYX ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। इस तरीके से समरूप हो जाएगा, बस इतना ही बताना है हमें। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से कि दिया है, क्या दिया है हमें दिया है XY समानांतर है MN के, तो यहाँ लिखेंगे दिया है XY समानांतर है MN के, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, XTY त्रिभुज XTY इज इक्वल टू त्रिभुज MTN, ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ एंड और लिखेंगे और MTN में, ठीक है। तो इन दोनों में बता रहे हैं ना। अब यहाँ लिखेंगे कोण XTY इज इक्वल्स टू कोण MTN, ठीक है। ये जो कोण है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है ये, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, मैंने यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे। आगे लिखेंगे कोण TYX, जो एंगल Y है, जो बीच में आता है वो एंगल होता है, ये तो पता ही होगा,
कोण टी बाई एक्स जो है वो बराबर है कोण टी एम एन के, और ये क्या है, एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, इसी तरीके से कोण टी एक्स वाई लेंगे। कोण टी एक्स वाई बराबर है कोण टी एन एम के, और यहाँ ब्रैकेट में यही लिखेंगे एकांतर कोण। ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। और फिर लिखेंगे त्रिभुज एक्स टी वाई समरूप है त्रिभुज एम टी एन के। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दो ही क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि त्रिभुज एफ आई जी और त्रिभुज पी ई एन के क्षेत्रफल क्रमशः ये और ये हैं। यदि पी एन 12 सेंटीमीटर है तो एफ जी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है या फिर गिवन। क्या दिया है हमें कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ आई जी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एफ आई जी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बटे में क्या आ जाएगा, क्योंकि अनुपात दिया, क्षेत्रफल जो है वो क्या दिया हुआ है। तो देखो क्रमशः, यानी कि पहले वाले का ये है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे लिखेंगे त्रिभुज पी ई एन का क्षेत्रफल। पी एन का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखेंगे पी एन जो है वो बराबर किसके है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, यानी कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एफ जी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं। अब यहाँ तक देख लिया, अब आगे हम लिखेंगे, हमें ज्ञात करना था एफ जी। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ आई जी, और बटे में आ जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही, एरिया ऑफ, जैसे वर्कशीट में लिखा हुआ था, ट्रायंगल पी आर ई एन। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल एफ आई जी त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी ई एन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एफ जी का स्क्वायर ये हो जाएगा, एफ जी का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा पी एन का स्क्वायर। ठीक है, एफ जी का स्क्वायर और पी एन का स्क्वायर हम कर देंगे। आगे क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे जो इसका एरिया दे रखा है, पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इसका एरिया 256 एफ जी वाले त्रिभुज का और पी ई एन वाले त्रिभुज का 400। एफ जी का स्क्वायर क्या होता है, एफ जी का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू जो है वो नहीं पता, इसी का तो हमें ज्ञात करना है। और पी एन हमें पता है 12 सेंटीमीटर, तो उसका वर्ग कर देंगे। आगे क्या करेंगे, 256 का जो हमें पता है वो 16 का वर्ग होता है ये, तो 16/20 कर देंगे और इस पूरे का वर्ग चढ़ा देंगे, और बराबर में एफ जी बटे 12 का वर्ग कर देंगे। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16/20 बराबर एफ जी बटे 12। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 16 की 2 से एफ जी की 20 से। ठीक है, तो एफ जी को हम एक साइड रख लेंगे, 20 जो मल्टीप्लाई में है, देखो इस तरीके से होगा, यहाँ मैं बताती हूँ। 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से,
और एफ जी की 20 से होएगी, है ना। एफ जी 20 हो जाएगा, तो 20 बाद में इधर की साइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा इधर, है ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, तो फिर यहाँ इस तरीके से लिखेंगे और फिर ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और 4, तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। आगे करते हैं हम कि एफ जी जो है वो बराबर है 16 इंटू 12 अपॉन में 20, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं इसे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो एफ जी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 अपॉन 5। अब 4 12 चौके क्या होता है 48 होता है, 48/5। तो एफ जी क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें एफ जी ही ज्ञात करना था और ये निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल सोल्व होगा। तो आज की इस वर्कशीट में 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे जो कि हमने सोल्व कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।